वैसे ये इंडिया की पहली ऐसी कार है जिसमें लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है। और टच स्क्रीन पे चलाने के लिए मे बी टेक्स टाइम लगता है थोड़ा मेरे ख्याल से लाइक ये अगर क्लेम कर रही है कंपनी हाँ। इतनी 331 समथिंग, तो रियल वर्ल्ड में आपके ख्याल से क्या दे देगी अगर आप अगर बिल्कुल 100 to 0 चले जाओ तो इको चलाएंगे तो यूल फील कि हल्का सा एक्सीलेटर ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट 2-3 आवर्स आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। एक सेकंड आपने कहा 2-3 घंटे हाँ, में घर पे क्योंकि चार्ज करने वो पे। आपको आप एक्सीलेटर देंगे जब 0 से 100 स्पीड पाएंगे यूल फील किया बस ओनली विंग्स आर लेफ्ट। अगर विंग्स होते तो शायद ये प्लेन उड़ भी जाता हमारा। इंडिया में जब भी इलेक्ट्रिक कार्स की बात होती है तो सबसे पहले ब्रांड का नाम आता है, वो है टाटा। पर हाल ही भाई एमजी वालों ने विंडसर लॉन्च की थी, उसको लोगों ने बड़ा प्यार दिया। लॉन्च होते ही लगभग 15-16 हज़ार इसकी यूनिट्स बुक हो गई थी। पर यार इस गाड़ी को लेकर ना लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि भाई इसमें लाइफ टाइम वारंटी क्या है, बास क्या है, 360 क्या है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। उसकी हर एक कन्फ्यूजन का आज आंसर करेंगे हम। तो हेलो टीम आर के, मेरा नाम नितिन। दोस्तों अगर आप एमजी विंडसर लेना चाहते हो टाटा कर्व को छोड़ के या फिर टाटा कोई भी ईवी को छोड़ के, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी ईवी कार। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो अभिनव जी, वेलकम टू आर के ऑटोस। कैसे हो आप? फाइन, सब बढ़िया। तो सबसे पहले एक अपना इंट्रो दे दो। मैं बेसिकली आई एम वर्किंग इन गुड़गांव इन एन एमएनसी। सो मेरा ट्रैवलिंग नॉर्मली यहाँ से नोएडा रहता हूँ, रिजाइड करता हूँ। एंड मेरा ट्रैवलिंग जो रहता है नॉर्मली इट्स 45 किलोमीटर जाना है, अप एंड डाउन करना रहता है। सो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सस्टेनेबिलिटी को देखें। तो ईवी एक लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में कि हमें ईवी पे जाना चाहिए। तो इसी से शुरू करेंगे। हाँ। बाकी हम इस ओनरशिप को 5 पीस में रखेंगे: परचेज, परफॉर्मेंस, पर्सनल फीडबैक, प्रोज एंड कॉन्स और प्रैक्टिकलिटी वगैरह। तो सबसे पहले इसको ना परचेज से शुरू करेंगे अभिनव जी। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, जब भी एक इलेक्ट्रिक कार की बात आती है तो मन में ख्याल आता है टाटा का। राइट। आपको सबको पता है कि भाई लगभग 75% शेयर लेके बैठा है। तो मॉरिस गैराजेस की ये विंडसर ही क्यों परचेज किया आपने? इसे लेने से पहले बेसिकली कंसिडरेशन में टाटा कर्व लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। सो हल्का सा स्पेस कंस्ट्रेंट लगा था कि जैसे आप आगे सीट में कैबिन्स में बैठते हैं तो आगे वाला स्टिल गुड फॉर मी, बट मुझे लगा कि पीछे वाले में थोड़ा सीट में 6 फीट हाइट के लिए लिटिल बिट चैलेंजेस रह सकता है। तो मुझे लगा कि जब ये लॉन्च हुई थी, आई हैव नॉट सीन दिस कार, ओनली सीन द डायमेंशंस की ठीक है 2700 का व्हील बेस है, बट एंड हाइट ग्राउंड क्लियरेंस वैसे देखा तो काफ़ी अच्छा लगा कि ये शायद वर्केबल हो सकता है। तो आई शुड वेट। ओके। हाँ, तो जब वेट तो का टाइम कर्व के साथ कंपेयर किया था आपने? कर्व से कंपेयर किया था इनिशियली। अच्छा, बट हाँ अभिनव जी, मैं ना इसी पे एक ना क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखो जब भी ना कोई एक ईवी लेता है ना, तो ना वो एक तो प्रीमियम खर्च करता है कंपेयर टू आइस इंजन ना। उसके बाद ना वो भाई सोचता है कि ना मेरे डेली के पैसे बचेंगे पेट्रोल के, और इवन जब वो सर्विस करवाने जाएगा तो इंजन ऑयल वगैरह ये सबके। तो आपने जो उसको खरीदा होगा, तो आप जैसे आपका पहला खर्चा आता होगा सीएनजी पेट्रोल में राइट। पर डे का। अब जो आप इसको डेली लेके जा रहे हो पर डे का जो खर्चा है, Yes. तो क्या ये आप रिकवर कर पाओगे प्रीमियम अमाउंट, या फिर ये क्या एक तरीके से जैसे काफी यूट्यूबर्स ने बोला कि एक बहुत बड़ा स्कैम है ईवीज का, क्योंकि आप इतना ज्यादा पैसे खर्च करते हो उसको रिकवर नहीं कर पाते 3-4 लाख एक्स्ट्रा देके भी। तो जैसे कि आप डेली इसको यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो सच में फायदेमंद है ईवी कार्स? हाँ, इसको बिल्कुल कहेंगे कि ऑलमोस्ट आपका जैसे 320 का रेंज है टेंटेटिवली। एक तो है कि आपको ज़्यादा चार्जिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आप घर पे लाते हैं तो फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है 7.5 किलोवाट का। तो मे बी आपने इस एग्जांपल 320 का रेंज था, मैं कहूँ 250 भी जाता अगर ट्रैफिक कंडीशंस को देखते, तो आप 2 या 3 चक्कर ले सकते थे। तो जब आप एक चक्कर लेके बैक आते हैं, गाड़ी को चार्ज करना है, तो इट्स नॉट लाइट कि गाड़ी पूरी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है। इट टेक 2-3 आवर्स, आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। एक सेकंड, आपने कहा 2-3 घंटे में घर पे चार्ज करने पे? हाँ, क्योंकि आपकी फुल एग्जॉस्ट नहीं हुई थी ना, आपकी 150-125 के आसपास टेंटेटिवली खर्च हुई थी, कंज्यूम हुई थी, तो वो आपकी वापस रिकवर हो जाएगी कि 5 से 6 घंटा फुल। मेरा ये सवाल था बेसिकली कि ना जैसे कि मान लो दिन के आपके ना 500 रुपये खर्च हो रहे थे तेल या सीएनजी में। Yes. अब आपके इसमें डेली में कितना खर्चा आता होगा पर यूनिट के हिसाब से, कोई आइडिया? जैसे अगर आप कहेंगे 90 किलोमीटर जा रहे हैं, जैसे अभी घर पे का चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 300 किलोमीटर का फुल चार्ज आप कर रहे होते हैं, तो 450 रुपये के आसपास आपका आना चाहिए था बिल में। तो आपने 100 करा है तो ऑलमोस्ट आपका 150 के आसपास खर्चा आएगा टेंटेटिवली। ओके। तो एज कम्पेयर टू डैट, अगर आप लॉन्ग रन में लो तो आप मतलब मानते हो कि हाँ भाई ईवी बेटर ऑप्शन है डेली, अगर डेली कम्यूट कर रहे हो तो आप? यस। ओके। क्योंकि उसमें आपका ऑलमोस्ट जो पेट्रोल चलाते हैं, अगर 8-9 का एवरेज ट्रैफिक में बहुत वर्स्ट कंडीशन में 8-9 भी आ जाए तो बहुत वो रहता है, तो 8-9 पे आप एवरेज जाएंगे, 90 किलोमीटर चलाएंगे तो आपको 800 रुपये के आसपास टेंटेटिवली पर डे खर्च हो रहा होगा। और वो भी हम किलोमीटर्स पे काउंट कर रहे हैं। जब ट्रैफिक में 3-4 घंटे आप वेट कर रहे होंगे तो मोर एग्जॉस्ट है, क्योंकि आप कंटिन्यूस एसी चलेगा, इंजन ऑन रहेगा, तो वो ज़्यादा लेता है मे बी। तो फुल टैंक कोई कह रहा हूँ कि आपके हार्डली 2-3 शिफ्ट में खत्म हो जाते हैं टैंक्स। ओके अभिनव जी, तो परचेज पे एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा। मॉरिस गैराजेस आप गए, गाड़ी आपने खरीदी, टेस्ट ड्राइव से लेके बुकिंग से लेके डिलीवरी तक का,
एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉडिज गैरेज के साथ? कस्टमर का उनका जो हैंडलिंग हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छा है उनके। आप Okay. अगर शोरूम में जाते भी हैं तो काफ़ी अच्छा वेल ट्रीटेड है। तो अभिनव जी इसके ना सेकंड सेक्शन पे चलते हैं, परफॉर्मेंस पे। मैं बात करना चाहूँगा इसकी मोटर की। 38 किलोवाट की इसकी मोटर आती है और पावर कंपनी कहती है कि 200 Nm का टॉर्क और लगभग 150 या 130 bhp की पावर। राइट। तो परफॉर्मेंस मोटर की कैसी है, पेपी है या नहीं है, या लैग वगैरह है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। इसको नॉर्मली जब से मैंने नॉर्मल मोड में ही चलाया है तो नॉर्मल मोड इज़ लाइक जैसे आप अपनी रेगुलर कार चलाते हैं तो बेटर है। जैसे 20 में आपको 21 कह सकते हैं कि इट्स मोर बेटर ड्राइविंग करने का जो एक्सपीरियंस आता है। और अगर स्पोर्ट्स चलाते हैं तो इट्स मोर मतलब आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क फील होता है गाड़ी का जब आप रेसलेट करते हैं, जीरो से आप स्पीड लेना चाहते हैं। दो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उस ड्राइविंग स्पीड पे करें, बट इको एंड इको प्लस में जाएंगे लिटिल बिट आप हल्का सा लैगिंग फील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नॉर्मल से चलाया तो नॉर्मल से आप जब डाउन करेंगे तो इट्स ओके। तो अगर आपको एवरेज निकालना है मे बी 300 या अब निकालना चाहते हैं तो इको एंड इको प्लस सजेस्टेड है। मैक्सिमम आप कौन से मोड पे रखते हो? मेरा नॉर्मल ही रहता है, नॉर्मल इज गुड, क्योंकि आप ट्रैफिक में भी चला रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट्स को नहीं रख सकते हैं। समटाइम्स आपका हल्का सा ध्यान हटा है, एक्सीलरेटर गया, यू डोंट नो कि इंजन एक्सीलरेट भी नहीं किया है एंड इट्स गॉन हिट हो सकता है। बाकी ना हमने जब इसकी वीडियो बनाई थी हमने चैनल पे, तो हमने इसका 0 to 100 किया था। हाँ। तो लगभग 11 सेकंड में था। उसमें भी कपिल ने जब गाड़ी चलाई थी ब्रेक मार लिया था, तो 9 सेकंड में लगभग ये 0 to 100 कर लेती है। काफ़ी पेपी है इसकी मोटर। और आप ना इसको चला के कह सकते हो अपने किसी भी आइस इंजन दोस्त से कि भाई आजा कर ले तो ड्रैग रेस, मतलब Yes, बहुत पावरफुल yes. इसका रहने वाला है। अच्छा, अब ना सबसे बड़ी बात आती है कि ना रेंज की, क्योंकि ना अभी हमने एक कर्व ईवी का ओनरशिप किया था, तो ना उसने लॉन्ग रेंज वेरिएंट लिया था। कंपनी ने लगभग 550 की क्लेम की थी रेंज, Right. और उसको मिल रही थी लगभग 250-300 की। तो यार टाटा के साथ ना बहुत ये खासकर कर्व वाले ओनर कह रहे हैं कि 550 की रेंज कंपनी कह रही है और आ नहीं रही है। तो मैं इसकी रेंज की बात करूं, कंपनी कह रही है 331 किलोमीटर की। अभी ना भाई इसकी रेंज की सच्चाई क्या है बताओ? इसका रेंज कंपनी ने 331 बोला है, बट लाइक फुल चार्ज आप करते हैं गाड़ी को तो 320 दिखाता है। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 331 किस बेसिस से बोला है, कि क्या 331 दिखाता है देन 331 चलाया है, या 320 पे आपने किया एंड यू ड्राइव इट वेरी वेल, आपने रोड पर अच्छा चलाया देन आपने 331 पाया है। इट माइट बी कोई सा भी वाइस वर्सा हो सकता है। सो लाइक जैसे मैंने कहा कि मैं ऑफिस गया तो ऑलमोस्ट मेरा 90 किलोमीटर चलाना था, तो अराउंड वो 110-125 के बीच में कहीं टेंटेटिवली था। आई डिडंट नोट इट, क्योंकि वो ये था कि अब मैं 1-2 चक्कर काट के देन आई विल गेट द कंप्लीट वैल्यू। तो ये ऑलमोस्ट अगर नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ तो नॉर्मल मोड में क्या है कि आपका इंजन थोड़ा ओवर एंशियस भी है, चलने के लिए तैयार भी है। तो इको चलाएंगे तो यू विल फील कि हल्का सा एक्सीलरेटर ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट नॉर्मल इज लाइक नेक टू नेक चल रहा है आपका, कोई लैगिंग्स नहीं कर रहा है। तो उसमें आपको एवरेज अच्छा था इसमें। तो आपके ख्याल से लाइक ये अगर क्लेम कर रही कंपनी इतनी 331 समथिंग, तो रियल वर्ल्ड में आपके ख्याल से क्या दे देगी अगर बिल्कुल 100 to 0 चले जाओ? तो अगर आप इको आई थिंक प्लस में चलाएंगे तो ऑलमोस्ट 290 जाना चाहिए। नॉर्मल पे 250-260 के बीच में जाना चाहिए। स्पोर्ट्स मोड चलाएंगे डेफिनेटली 200 प्लस ही जाएगा, क्योंकि द थिंग्स डिपेंड करता है ड्राइविंग, क्योंकि आप जितना रीजनरेशन यूज कर रहे होंगे, आप एक्सीलरेट देने के बाद अगर डिसलेट करते हैं तो रीजनरेशन आपको सर्वाइव कराते रहेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ना आप जो इसका रीजन है ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइट, हार्ड वगैरह। Right. तो अपनी मर्जी से आप उसका रीजन भी यूज़ कर सकते हो। पर एमजी वालों की ना एक चीज़ में बड़ी अच्छी लगती है कि ना जितना वो क्लेम करते हैं उसके आसपास ही रहता है। जैसे कि हमारे पास जो एमजी विंडसर थी, हमने जब उसको किया था लगभग हमें 300 किलोमीटर की उसे रेंज दे दी थी। तो एमजी की ईवीज की काफ़ी सही चीज़ रहती है कि जितना वो बोलते हैं उतना लगभग जो कमिट करते हैं वो देते हैं, उसकी वैल्यूज उतना है, नियर बाय है। आप कहते हैं 90% पे आप अचीव करेंगे। जो ड्राइविंग हैबिट्स भी है, आप सिटी, मेरा काम फुल टाइम ड्राइविंग ऑन सिटी है, तो मैं ये नहीं कह रहा मैं लॉन्ग रूट पे चला रहा हूँ अभी, बट लॉन्ग रूट पे भी जाएंगे। आई थिंक आई वेंट टू माई विलेज ऑल्सो, अराउंड 65 जाना था, 65 आना था, स्टिल 40% बैटरी वॉज सेव्ड, मेरे पास था उतना। ओके, तो अभिनव भाई मेरे को भी बताओ कि ना इसकी ब्रेकिंग कैसे है? वैसे स्टैंडर्ड 6 एयर बैग और चारों इसमें डिस्क है, तो ब्रेकिंग की क्या कहानी है? ब्रेक्स कैसे हैं इसके? ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। इवन मैं कहूँगा कि रीजनरेशन होने से आप हाई लगाते हैं तो आपको ब्रेकिंग्स आप अवॉइड कर सकते हैं। अपने आप ही रुकती चली हाँ, जाती वो है। अपने आप स्लो करती है, बट आपको एक्सीलरेटर वहाँ पे रोकना पड़ेगा जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड स्पीड चाहिए थी। तो जैसे अगर आप यहाँ कहीं बम्प्स आता है, आपको लगता है दूर से दिख रहा है, तो आप हल्का सा एक्सीलरेट बैक कर लीजिए, वो वहाँ तक जो 9 तक आपकी स्पीड डिलीवरेबल है, उससे इंजन नीचे बंद नहीं होता है। और इसमें ऑटो होल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, जो मुझे फर्स्ट डे नहीं पता था। व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, थोड़ा सा पैर स्ट्रगल कर रहा था कि जब भी ट्रैफिक में आ रहा है आपको ब्रेक ला के वेट करना पड़ रहा है, या उसे गाड़ी को न्यूट्रल में लाना पड़ेगा। बट न्यूट्रल आएगा तो फिर स्लोपी भी हो सकता है, कहीं आप आश्रम के फ्लाईओवर्स अप एंड डाउन कहीं भी कर रहे होंगे, तो यू कैन नॉट रिमूव द लेग फ्रॉम द ब्रेक। तो वाकई आया, फिर देखा, मैंने कहा चूंकि वो आई थिंक जब यहाँ टेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे लाइक सीट बेल्ट नहीं लगाया था, अंदर घर में लगा के बैठे हुए थे जब लर्न कर रहे थे इस गाड़ी को। तो बाद में जब देखा तो ये ऑटो होल्ड इज गुड ऑप्शन। आप हल्का से प्रेस करते हैं, गाड़ी ऑटो होल्ड पे रहेगी, जैसे ट्रैफिक सेट आप एक्सीलरेटर देंगे गाड़ी चलेगी, तो ये आपका बोथ लेग्स रेस्ट करता है बेसिकली उस चीज में।
अच्छा अभिनव भाई, इसकी ना एक ना जब लोगों ने जैसे ओनर से खरीदी ना, एक बहुत बड़ी उन्होंने कंप्लेन बोली या फिर जो भी है कि इसका जो आप गेयर नॉब है जिसमें आप स्पीड वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो इसके ना अपने स्टीयरिंग पे दे रखा है लेफ्ट साइड पे, और इसके वाइपर वगैरह दे रखे हैं राइट हैंड पे, राइट। जो कि ज़्यादातर इंडिया में आपने देखा होगा इंडिकेटर या लाइट्स वगैरह दे रखे थे, तो लोगों ने अपनी भाई विंड स्क्रीन पे स्क्रैचेस मार लिए और ना मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि ना आदत होती है इंडियन Right, कंज्यूमर की। तो आपके साथ क्या कहानी रही है? आपको भी थोड़ा अजीब अटपटा नहीं लगता कि भाई गियर्स यहाँ पे दे रखे हैं, लाइक इसके स्टीयरिंग व्हील पे दे रखे हैं, राइट हैंड पे इसके उसके लिए मतलब उसके लिए मैं नॉर्मली ये कहूँगा कि थोड़ा ट्रेनिंग का रिक्वायर्ड है, बिकॉज जब आप गाड़ी लेकर आते हैं दे एज्यूम कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो आप बेसिक चीज टेक्नोलॉजीज देख के समझ के चला सकते हैं। तो वो कुछ सेशंस होने चाहिए कि यार आप पूरा फुल कम्युनिकेशन डिलीवरी कर सकें। तो मुझे भी ऐसा थोड़ा सा एक चैलेंज था कि जब मैं वहाँ से शोरूम से लेकर आया, आई वाज टू गिव इंडिकेटर, आई वाज नॉट श्योर कि वाइपर चलने पड़ रहे थे। इंडिकेटर चलेगा, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग रजनीगंधा चौराहे पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ट्रैफिक है भैया, यहाँ चला वाइपर हो, पानी वानी आया तो मुझे गाड़ी एक्सेलेरेट करना है, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो मैं कहा घर आऊंगा या अपने सेक्टर एक्सप्रेस से जब घर एंटर कर रहा था तो मैं चला इंडिकेटर देख ही लेता हूँ। तो हो गया था, इट वाज वर्किंग। द ओनली थिंग्स कि मुझे नहीं पता कि सेम पॉइंट पे दोनों मेंशन्ड है। तो वो जो डेमो पार्ट है, मे बी कह सकते हैं कि नई गाड़ी है, दे आल्सो नीड टू डू, जो भी उनके सेल्स पर्सन हैं सबको करना चाहिए उसमें। और इसी की प्रॉब्लम होती है कि लाइक आपके जो रिवर्स पार्किंग वगैरह मतलब स्टीयरिंग पे दे रखा है एज कम्पेयर टू यूर लाइक सेंट्रल कंसोल। इट्स गुड है, अच्छा है। आई थिंक नॉर्मली शायद ये मर्सिडीज में इनमें आता है ऑप्शंस करने के लिए, एंड ऑडी में तो शायद सब में नीचे ही रहता है जितने भी गाड़ी। अटपटा नहीं लगा आपको ऐसा कुछ? नहीं, मुझे उसमें अटपटा नहीं, मुझे मैं हैबिचुअल हूँ उस चीज को, मतलब सब वेरिएंट्स गाड़ी के चलाएं तो आई नो कि यार ठीक है यहाँ पे तो मोर कंफर्टेबल है। तो इवन जब आपको डी दबाना है, ऐसा तो है नहीं कि डी एस एल में आपको चेंज करना है, तो ओनली डी ओनली आपको डी अडॉप्ट करना है, इट्स ओके, थोड़ा जर्नी आप चला सकते हो। ओके, तो अभिनव भाई परफॉर्मेंस पे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा चार्जिंग का लेके। कंपनी क्लेम करती है 12.5 घंटे में अगर आप नॉर्मल घर में चार्ज करते हो 0 to 100, और फास्ट चार्जर का यूज करते हो तो 6 से 6.5 घंटे ले लेती है। तो आपके ख्याल से चार्जिंग टाइम कितना है इसका? इसमें ऑलमोस्ट लाइक मैं 40-41% पे मैंने जब चार्ज किया था, लाइक मैं विलेज होके आया था तो उसमें 41% तक बैटरी था अभी, एंड ऑलमोस्ट 131 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी भी चल सकता है गाड़ी। तो इट टेक अराउंड 3.5 आवर्स कुछ लगा था, इट गॉट चार्ज कम्प्लीटली। तो उसमें आपको कुछ ऐसा इशू नहीं लगा? ऑलमोस्ट जो मैंने ऑब्जर्व भी किया, इट्स लाइक एवरी आपको 1% बढ़ाने के लिए वो 3.5 से 4 मिनट का आपका वो टाइम है बेसिकली। तो वो एक्यूरेट है। वैसे ये इंडिया की पहली ऐसी कार है जिसपे लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है। अभी ना भाई जब ये गाड़ी आई ना तो क्या इंडिया की सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कार ये है, क्योंकि इसमें BAA बास आ रखा था है, और वो 360 कुछ आ रखा है कि भाई 3 साल में 60% दे देंगे है, और लाइफ टाइम वारंटी वगैरह। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या इसका मतलब बास वाले फीचर में गाड़ी खरीदी नहीं खरीदी, और लाइफ टाइम वारंटी एक बार थोड़ा समझा दो, और 360 क्या उन्होंने बताया आपको क्या है, मतलब ये कहानी क्या है सिर्फ जो इतनी कंफ्यूजिंग कार्स को बना रखा है? ओके, पहले बास से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा बैटरी एज सर्विस, तो वो चाहते हैं कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल प्रीमियम कार को एफोर्ड करने में दिया चैलेंजेस, तो और यू थिंक इट्स ईवी इज अ रिस्क फॉर अस, तो आप ये कर सकते हैं कि आप बैटरी सर्विस ले लें। तो यू कैन बियर अ रेंटल लाइक 3.5 रुपये आप किलोमीटर, यू कैन पे टू MG। आई थिंक दैट इज विद सम इंश्योरेंस कंपनी जो उनका टाइप है, जिस पर 3-4 कंपनीज हैं, बजाज फिनसर्व। हाँ बजाज, राइट, उनमें से हैं। तो आप उनको दे सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो यू कैन गॉट अ बेसिक मॉडल लाइक जो 10 लाख का है, और अदरवाइज आप विद बैटरी लेंगे तो 13.5 लाख रुपए का आपको पड़ेगा। ऐसी 10 के बाद 11, 12 है, 13.5, 14.5, 15.5 मॉडल आपके पास अवेलेबल है लेने के लिए। तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। आपको लगता है कि मैं 3-4 लाख रुपए अगर इस नहीं लेना चाहता। सेकंड जो 3 और 60 का दिया हुआ है, इट्स लाइक कि अगर आपको लगता है कि यार यू आर नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऐसा है नहीं कि इससे आप हैप्पी कभी ना हो, क्योंकि आप जब भी गाड़ी को आप अपग्रेड करेंगे, दिस विल बी अ प्रीमियम कार ऑलवेज रहेगी। जो आपको फीचर्स दिया है, स्मूथनेस दिया है, स्टीयरिंग इज वेरी कंफर्टेबल है इसके अंदर, आपको ऑलमोस्ट क्या कहते हैं क्रूज कंट्रोल्स आपको दे दिए गए हैं, जो नॉर्मली सभी कार्स में नहीं मिल पाता है, जो अगर चाहते भी है तो। इस प्राइस रेंज। हाँ, इस प्राइस तो आपने क्या लिया था, लाइक आपने बेस सर्विस यूज करी या फिर फुल पेमेंट कर? मैंने से कंप्लीट लिया है, तो 15.5 लाख का एंड अबव जो भी चार्जेस आते हैं वो मैंने कंप्लीटली लिया है टॉप मॉडल में। और इसमें 360 है कि अगर 3 साल तक ये अपने पास रखते हैं तब इसको बेचते तो इनको वैल्यू मिलेगी, पर इन्होंने उससे पहले अगर किसी को बेच दिया तो सेकंड ओनर होगा, उसको नहीं होगा। लाइफ टाइम वारंटी आपका वॉइड हो जाता है उसमें, और स्टैंडर्ड वारंटी 8 साल की मिलती है वैसे। और इसमें ये है कि 3 ईयर या 45,000 किलोमीटर्स जो अर्लियर होगा उसमें आपको सेल करना है। इट्स नॉट कि आप ज्यादा यूजर चलाते थे, ऐसे नहीं आपने 1 लाख गाड़ी चला ली 3 साल में, नाउ यू से कि आप मुझे 60% वैल्यू दे विल नॉट गिव यू, वो फिर प्रो रेटा बेसिस समथिंग विल हैपन। ओके, तो अभी ना भाई अब ना इसके ना थर्ड सेक्शन में चलते हैं, इसके जो प्रैक्टिकलिटी है। तो मैं इसके फ्रंट से शुरू करूंगा। हेडलैम्प्स की थ्रो रात में कैसा एक्सपीरियंस है हेडलैम्प्स का?
लाइट अच्छा है, इट्स नॉट की फोकस्ड लाइट आपको वैसा फील नहीं कराता कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड लाइट, इट्स वेरी गुड है। वाइट लाइट है, एम्बिएंट लाइट आपको बड़ी सी फील कराती है अंदर की, और रोड पे देखते हैं तो आपको ओवरऑल है। इवन आप जब स्टीयरिंग को लेफ्ट एंड राइट करते हैं, एक अलग से आपको एडिशनल लाइट सपोर्ट के लिए आती हैं। जब आप घर में गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं, यू नो टेकिंग टर्न राइट साइड, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट मिल जाएगा जो आपको बता देगी क्लैरिटी के लिए। ओके और ये जो है ना नीचे ये ADAS है या क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कंपनी ने कैमरा दे रखा है फ्रंट में, ये रडार टाइप से कुछ दे रखा है, तो आपको क्या बताया शोरूम वालों ने? वैसे बाद में खुल गया था कि भाई ADAS नहीं है इसमें, इस गाड़ी में ADAS नहीं पर दिया ये है गया क्या ये दोनों चीज़ें क्या है ये? दैट इज वो डैश कैम है बेसिकली, तो इसमें उनका एक कॉम्बो पैक आता है, इसमें आप फ्रंट एंड बैक कैमरा ले सकते हैं। तो आई हैव टेकन 4K क्वालिटी के उसका लिया हुआ है। नहीं वो तो चलो आपने डैश कैम लिया, ये बीच में इसका कैमरा लगा है, ये दिस इज रेन सेंसिंग वाइपर है आपका। तो अगर आपका रेन आएगा तो उसका आपसे आपका वो ऑटोमेटिकली वाइपर को सेंस करके चलेगा। और जो नीचे है ये सिर्फ ना भाई बम्पर का डिजाइनर पार्ट है, इट्स नॉट अ रडार। इट माइट भी इनके पास कुछ है कि आपका कोलिजन ना उसके लिए कुछ है, बट आई एम नॉट टेस्टेड। वो चाहे 50 की स्पीड से अगर आप सडन ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो गाड़ी विल स्टॉप, वो होल्ड कर जाएगी। अभिनव जी, कंपनी ने बोला है कि ना एक प्राइवेट जेट है जो कि इंडियन रोड से चल रहा है। इसका चाहे फ्रंट डिजाइन हो, ये जैसा ओवल टाइप का दे रखा है, एक प्लेन लाइक प्राइवेट जेट, और जो इसका ओवरऑल जो अंदर सीटिंग वगैरह है या फिर ओवरऑल जो इसका डायमेंशन है, 2700 mm का इसका व्हील बेस है, इतना ज़्यादा इसका डायमेंशन ओवरऑल इतना बड़ा है। तो क्या सच में प्राइवेट जेट है इंडियन रोड पे कंफर्ट के सेंस में? पूछना चाहूँगा। प्राइवेट जेट का डेफिनेशन बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज दे वांट टू से दैट कि आप जो बिजनेस क्लास आप प्लेन में एंजॉय कर सकते थे ऊपर बैठ के, 2 सीट्स आपको देते, तो उन्होंने समय दिया है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको दिया हुआ है। अगर आप फील करना चाहते हैं कि जेट कैसे टेक ऑफ करता है तो स्पोर्ट्स मोड इज हेयर। वो आपको आप एक्सीलरेटर देंगे, जब 0 से 100 स्पीड पाएंगे, यू विल फील किया बस ओनली विंग्स आर लेफ्ट। अगर विंग्स होते तो शायद ये प्लेन उड़ भी जाता हमारा, बट स्टिल अच्छा स्पीड है, अच्छा परफॉर्मेंस है, कैच स्पीड की अच्छी है, ब्रेकिंग्स अच्छे हैं। व्हील आपका 18 इंच का दिया है, तो जब मैं 15 इंच से मूव करता हूँ 18 पे, तो मैं रियली फील करता हूँ यार कि गाड़ी जब चल रही है, स्टेबिलिटी अच्छी है काफी। और इवन जो 2700 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके बाद भी आपको बॉडी रोल वगैरह फील हुआ कुछ ऐसा? क्योंकि हमें तो नहीं हुआ था जब हमने किया था। नहीं, आपको भी ऐसा कुछ फील नहीं ऐसा नहीं है। ओके और बाकी इसका जो ये लाइक विंडशील्ड का जो एरिया है, ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है, अंदर बिल्कुल भी ना सफोस्टिकेटेड लाइक बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ना। जो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है ना, उनके भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो काफी अच्छी जब हमने इसको एक्सपीरियंस किया था। बाकी इसके ना एक साइड प्रोफाइल में चलते हैं यार, तो ना इसमें ना ब्लूटूथ की आती है, आई थिंक वो फोन वगैरह, तो वो यूज करिए अभी तक आपने? इसमें डिजिटल की आता है, तो अगर आपको लगता है चाबी से नहीं चलाना चाहते हैं, तो आप अपने या अपने फैमिली मेंबर्स को देना भी चाहते हैं किसी को, तो आप ऑनलाइन उन्हें ब्लूटूथ ट्रांसफर कर सकते हैं। दे नीड टू उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लाइक अपने फादर एंड वाइफ को मैंने दिया हुआ है, आई जस्ट टेस्टेड कि वो काम करता है नहीं करता है। फर्स्ट टाइम आई गॉट स्टक, क्योंकि खुद आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा रहता है, बट सेकंड टाइम जब ट्राई किया इट वाज वर्किंग, कंफर्टेबली वर्किंग कर रहा था। आप इसमें नॉर्मली आपका AC ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, चारों विंडोज को डाउन एंड अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समर है तो आपको लगता है 5 सेकंड में डाउन करना चाहिए, डाउन करके आप AC का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, वो बेसिक मोड उसमें आ जाता है। फिर जब डिजिटल की करते हैं तो डिजिटल की से आप गाड़ी को मतलब ऑन कर सकते हैं, एंड इमोबिलाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है। गाड़ी तो सबके लिए ही कि वाओ गाड़ी, अब जब फील आता है आप इसमें गाड़ी में बैठते हैं तो। रिक्लाइनिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि रिक्लाइनिंग जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मे बी आप 3-4 आवर्स एंड लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, देन यू नीड मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, बट स्टिल आप एक नॉर्मल इंक्लिनेशन पे भी बैठे हैं, इट्स वेरी कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, लेग रूम स्पेशियस है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, लाइक किड बीच में बैठ रहा है तो वो भी ही कैन सिट प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि आपको एक पैर लेफ्ट एंड राइट रखना पड़ा है, वो कंडीशंस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है फ्लोर। तो AC अच्छा है, तो AC में ऐसा नहीं कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि यार एक सिंगल लाइक पॉइंट ऑफ AC है कि आप 2 साइड डायरेक्शंस नहीं ले सकते, बट आई विल से कि फ्रंट वाला AC इतना अच्छा कवर कर रहा है, यू डोंट नीड कि आपको पीछे वाला बंद भी कर ले, तो इस मोर बेटर है। तो प्रॉपर 3 सीटर है पीछे वाली बेंच? हाँ प्रॉपर 3 सीटर है, हाइट भी अच्छा है इसमें। सभी लोग, मतलब मैं भी सिट किया था तो मैं वही था कि जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम तो शोरूम पे जब देखा था, आई थिंक 5 of October में, तो इट वाज गुड बेसिकली। ओके तो अब ना इसके ना रियर प्रोफाइल पे चलते हैं अभिनव भाई। ये है ना सेगमेंट का लार्जेस्ट 600 लीटर का बूट स्पेस सफिशिएंट है या क्या है? ये स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है नॉर्मली, एंड काफ़ी अच्छे हाइट पे दिया हुआ है। आपको कहेंगे जैसे आप जब कुछ रखना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं इसका, तो स्पेस अच्छा है। वूफर आपको नीचे दिया हुआ है, एक्स्ट्रा व्हील का आई थिंक कभी जरूरत नहीं पड़ता। आई थिंक मैं भी शायद जब से हम ट्यूबलेस टायर यूज़ करते हैं तो आई नेवर, मतलब मैंने कभी शायद स्टेपनी हार्डली निकाल के चेंज किया होगा। इट्स बेटर कि आप वहाँ मनी सेव भी कर सकते हैं,
एंड आपको इन्फ्लेटर दिया हुआ है, तो इन्फ्लेटर से आप सेम वैसे टाइम में आजकल ना सर ये बहुत कंपनियों में हो गया कि ना वो लोग ना पंचर किट देने लग हाँ। गए हैं एज कम्पेयर टू स्टेपनी। लाइक ये कॉस्ट कटिंग भी है, पर ठीक है भाई, कंपनी आगे बढ़ रही है। इसमें एक लिक्विड भी आता है कि अगर आपका टायर पंचर हो तो लिक्विड उसमें डाल दो तो कुछ किलोमीटर तक चल जाता है। बाकी ना इसमें ना सर एक सबवूफर आता है और इसमें 4 स्पीकर 4 ट्विटर आते हैं, तो इतने में टोटल 9 स्पीकर्स हैं, 4 तो- स्पीकर 4 ट्विटर और एक सबवूफर, हाँ, तो subwoofer टोटल 9 है। तो इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद ये जो भी इसमें सिस्टम लगा है तो सफिशिएंट है, मतलब कैसा है लाइक अच्छा है। system अंदर लाइक नॉइस काफी सप्रेस्ड हो जाता है, तो आपको बाहर से नॉइस नहीं आता है, तो आप अलग क्रिस्टल क्वालिटी आप ऑडियो को फील करते हैं, जो उनके इन्फिनिटी स्पीकर्स दिए हैं। सो आई थिंक से रेडियो में भी समटाइम्स कह सकता हूँ कि इट्स बोरिंग होता है, क्योंकि आप ऑफिस आवर्स में जाते हैं, यू सी ऑल टाइम एड चलते रहते हैं, तो बट यू थिंक एटलीस्ट जियो सावन दिया है, आपको मोबाइल से कनेक्ट करना है तो आपका एप्पल प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है, एंड सेम टाइम पे आपका जियो सावन पे आप सॉन्ग सुन सकते हैं, तो उन्होंने 1 ईयर का कनेक्शन अभी फ्री दिया हुआ है। बाकी ना ये जो इसमें सिस्टम दे रखा है और जो ओवरऑल जो उसका लाइक डैशबोर्ड की क्वालिटी है और जो लाइक बेंच वगैरह सीटिंग, बहुत एक तरीके से ना कंफर्ट आप इसको कार ले सकते हो, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ भाई अभिनव कि ना इसमें आपने काफ़ी सारे एसेसरीज लगा रखी है, ये बुलगार्ड हो, रियर बुलगार्ड हो, भाई आपका डैश कैम्स वगैरह हो, तो टोटल क्या क्या आपने एसेसरीज लगवाई इसमें? इसमें एसेंशियल किट था बेसिकली, जिसमें आपके सारे जितने डीएल गार्निशेस हैं साइड के लैंप्स के हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए लिया था कि कहीं साइड से हिट ना हो जाए। टॉप पे भी दिया हुआ है, फील मोर लाइक आपको एसयूवी लुक देता है, जो आपके ऊपर रूफ रेल्स है। हाँ, रूफ रेल्स दिए हैं। सो दैट वाज ओके, बट आई स्टिल, मेरा कंसर्न था कि गुड़गांव जाता हूँ, सो कोई बाइक शुड नॉट हिट और समथिंग लाइक हैपन, तो आई टुक प्रेफर कि ये ले लेते हैं। ओके, रियर बुलगार्ड हो गया। हाँ, और ये डैश कैम्स वगैरह डैश कैम भी लिया था कि इनके समथिंग हैपन तो इट शुड बी देयर। लोग सजेस्ट करते हैं कि आज के टाइम होना चाहिए, आज के टाइम पे तो बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो जैसे कि और ये गार्निशिंग वगैरह लगी आई थी या ये भी लगवाई? ये कुछ पीस लगवाया था, कुछ उनके में था बाय डिफॉल्ट था, कुछ एडिशनल उसमें एसेंशियल किट में कवर्ड है। ओके, तो ये जितनी भी आपने एसेसरीज लगवाई लाइक डैश कैम, बुलगार्ड और बम्पर प्रोटेक्टर वगैरह, तो टोटल कितना खर्चा आ गया एसेसरीज में? एसेंशियल किट अराउंड 29,000 के आसपास का था, एंड उसका लाइक डैश कैम अराउंड 13,000 के आसपास है, बुल बार आई थिंक 4-5,000 रुपीज़ का था, तो ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है। इसमें लाइक ये लोग इनिशियली 19,000 का देवर गिविंग 3 ईयर या 45,000 का आप MG शील्ड ले सकते हैं। तो आई थॉट कि जब गाड़ी चलाना है तो क्यों टेंशन लेना, बेटर टेक इट। 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगता है। आई टुक लाइक 5 ईयर्स का एंड 75,000 का उनका MG शील्ड लिया है। ओके, तो ये लगभग इतना खर्चा आ गया। अच्छा अभिनव भाई, मुझे ना अब ना इसके डैशबोर्ड की बात करनी है आपसे कि ना इस पे ना सेगमेंट का लार्जेस्ट 15.5 इंच का टीवी, मैं कहूँगा टीवी ही लगा हुआ है। Yes. और ना आपने मैक्सिमम देखा होगा चलान करता है हैंड हेल्ड डिवाइस करके, हाथ में मोबाइल होता है तो कैमरा से चलान कट जाता है। पर इतना बड़ा इन्होंने टीवी लगा दिया, तो कोई रोकते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले के भाई क्या है ये? नहीं, अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, अभी तो नहीं है। और द थिंग इज कि आप ऑपरेट करते हैं मोबाइल से, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम बेसिकली। तो ओवरऑल इसके मतलब फीडबैक कैसी है और बाकी सिस्टम की, टच का स्क्रीन कैसा है, इसके फीचर्स वगैरह कैसा है, कोई लैग वगैरह है? रिस्पॉन्स ठीक है अभी तक, कोई ऐसा नहीं कि हीटिंग इशू, अभी घर में शेड में ही है या ऑफिस जाते हैं तो आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में चला रहे हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एप्स वगैरह सही वर्किंग करती है? एप्स सब सही वर्क करती हैं प्रॉपर्ली। और 360 कैमरा की फीडबैक कैसी है? 360 कैमरा अच्छा है, यूजफुल है काफ़ी, मैं कहूँगा। उसमें 2D एंड 3D मोड दिया है। इवन जो MG की अदर गाड़ीज आती हैं उसमें जो 360 कैमरा है, देश से कि ये 20 की स्पीड के बाद वो हट जाता है बेसिकली, तो वो इस गाड़ी में नहीं था। ओके, सो दैट उनके MG के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, आई टोल्ड किया भाई यू कैन सेल इज अ पिच पॉइंट, आपका अच्छा पॉइंट है, यू कैन टेल कि यार ये हटता नहीं है, आप चाहे 6 स्पीड चलाएं चाहे 100 की स्पीड चलाएं, इट्स योर चॉइस। आई विल सजेस्ट कि समटाइम्स इट कैन बी डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो, बिकॉज आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो वाई यू वांट टू ओपन द कैमरा जब रॉन्ग से चलाएं। इनिशियली 2-4 दिन आपको ऑड फील होगा, तो आपको चाहिए कि यार सेफ्टी रहे, गाड़ी को हिट ना कर दे, तो आप चाहेंगे थोड़ा सा कैमरा रहे, पर 2-4 दिन में आप चलाएंगे तो आप कैमरा की जरूरत नहीं पड़ता है। गुड थिंग आप इंडिकेटर्स देते हैं तो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, लेफ्ट राइट एंड राइट आपको दिखाता है ऑप्शंस। बाकी मुझे एक जो पर्सनली बड़ी अच्छी चीज़ लगती है इस गाड़ी की, इतने सारे इसमें कप होल्डर दे रखे हैं हाँ। मतलब डैशबोर्ड पे, डोर पैनल्स वगैरह पे, तो यार ये ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक फैमिली कार है। तो ना इसी चीज़ पे ना हम ना इसके ना 4th सेक्शन पे आएंगे, इसके जो प्रोज और कॉन्स। अभी ना भाई इसको आपने लगभग कितना चला लिया, पहले ये बताओ यार। ये अराउंड 600+ किलोमीटर अभी तक चल चुका है। तो 600 किलोमीटर भाई चलाने के बाद, नोएडा के पहले ओनर होने के बाद, अभिनव भाई के लिए इसमें क्या प्रोज और कॉन्स रहे हैं? प्रॉस तो यही कहूँगा कि यह जो एक्सपेक्टेशन था मेरा वो सब मीट आउट होता है। वाइपर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, लाइक जब भी यूज़ किया है तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि कुछ गंदगी लीव नहीं करते हैं, वो दे क्लीन अप वेरी गुड। ORVMs अच्छे हैं, ऑप्शंस आपको कंट्रोल पे दे रखा है, टच स्क्रीन काफ़ी ईजी बनाया हुआ है। ऑटो होल्ड, आई टोल्ड की ऑटो होल्ड एक अच्छा ऑप्शन है इसमें।
आप गाड़ी जब चलाते हैं ट्रैफिक में तो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस ना आए लेग्स के ऊपर, तो ऑटो होल्ड इज़ अ गुड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। एंड आर्म रेस्ट प्रॉपर यूजेबल है, अगर बोथ साइड बैठते हैं तो आर्म रेस्ट ऐसा नहीं कि हाथ अड़ रहा है किसी एक दूसरे से। इसमें आप पैनोरामिक सनरूफ मिस करते हो क्योंकि इसका जो ग्लास है ओपन नहीं होता। मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था वो कभी भी, बट द थिंग्स बिकॉज जैसे फास्ट चार्जिंग चाहिए तो 7.5 इज अ गुड ऑप्शन। अराउंड आप मार्केट में लेते भी हैं तो 60-70 हज़ार रुपए का ही आता है चार्जर, तो एटलीस्ट दे हैड गिवन दैट फीचर देयर। एक आपको एक्स्ट्रा वूफर्स मिल जा रहा है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। इवन आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ये एलॉय व्हील्स काफी अच्छे हैं क्लीन करने के लिए। आपको उतना वेट नहीं करना है कि कर्विंग्स में फिंगर्स घुमाना है, फ्लावर टाइप के। आप एक बार कपड़ा लगाएंगे इट विल टेक आउट, मतलब बहुत अच्छा है बनाया हुआ एलॉय उसके हिसाब तो से। बिना भाई इतने प्रोज बता दे, कौन्स क्या है भाई इस गाड़ी में? कौन सोचना पड़ रहा है। कौन्स बहुत मुश्किल है ढूंढने के लिए। द ओनली थिंग्स कि आप इट्स अ चेंज है बेसिकली, जैसे आप ओल्ड नॉर्मल डीजल या पेट्रोल कार से मूव करके आएंगे थोड़ा चेंजेस आएगा, तो जो जल्दी चेंज एक्सेप्ट कर लेगा इट्स लाइक उसके लिए कौन्स नहीं है वर्ड वहाँ पे। कोई ये कह सकता है कि यार टच स्क्रीन पे चलाने के लिए मे बी टेक्स टाइम लगता है थोड़ा सा, बट द थिंग्स कि अगर आप सिट करके आराम से ऐसे पहले समझते हैं गाड़ी को, तो आप मिनिमम फीचर्स को पहले लर्न कर लीजिए फर्स्ट जब ड्राइव करने जा रहे हैं। सेकंड ड्राइव में जाएं तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाइए, आप 3-4 बार इसको एक्सपीरियंस करते हैं गाड़ी को, काफी आदत हो पर जाता जब ये है कि जब भी कोई नया बंदा बैठेगा ना तो वो ढूंढेगा, तो गियर लीवर ढूंढेगा और उसको वाइपर वाइपर हाथ लगेंगे, But तो आपको बताना पड़ेगा भाई देख गाड़ी दे रहा हूँ, भरोसे से दे रहा हूँ, पर ये चीजें तो ध्यान रख लियो। हाँ समटाइम्स था जैसे कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, मान ली गाड़ी मूव नहीं करती है, बट ऐसा सच नहीं था वो। पहले मुझे लगा था कि सीट बेल्ट नहीं लगाया, वो कह रहा फास्टन योर सीट बेल्ट्स, बट अब पार्किंग ब्रेक को आप ड्राइव मोड में डाल के पार्किंग ब्रेक हटाएंगे, एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी वो हट जाएगा ब्रेक, इट विल स्टार्ट मूविंग। तो मुझे लगा चलो इट्स स्टिल ऑप्शन कि अगर आपको मे बी 100 मीटर्स चलाना है तो आपको जो जरूरी नहीं कि आप सीट बेल्ट्स लगाएं इसमें करने के लिए। तो वो ऑप्शन सही है। ऑटो होल्ड वाज अ गुड ऑप्शन, जो मुझे समझ में आया कि आप कहीं भी जा रहे हैं आपको अननेसेसरी गियर को न्यूट्रल में लाने की जरूरत नहीं है, आपको डी पे ओके है। और सेफ्टी वाइज क्या कहानी है इसकी? सेफ्टी के लिए इन्होंने 6 एयरबैग्स दिया हुआ है। बॉडी वेट वगैरह फील होता है या फिर जैसे कि हल्की तो फील नहीं होती आपकी बॉडी वगैरह इसकी कुछ ऐसे? नहीं काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड अभी दिया मैं हुआ दरवाजा ही बंद किया तो आप साउंड सुन सकते हो। तो थर्स्ट का जो साउंड है ना, हाँ। वो अच्छी मतलब आपको देता है कि हाँ भाई गाड़ी आपकी काफी सही रहने वाली है। तो उसके लास्ट सेक्शन में चलते हैं। अभी ना भाई आज के टाइम पे 16-17 लाख आपको फिर से मैं देता हूँ, बोलता हूँ ईवी ही लानी है। टाटा कर्व है, ये है, और शायद 1-2 गाड़ी और होंगी। तो अब अभी ना भाई मेरे को 16-17 लाख में क्या ला के देगा? मैं दोबारा से एक और विंडसर ईवी ले लूंगा। यही मैं सर्च करूंगा इसमें, बिकॉज ये जो दे रहा है इट्स आई विल से कि जैसे आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखते हैं, ये सब आपके मर्सिडीज जैसे दिए हुए हैं। आपको जो हाइट दी है लाइक ऑडी Q3 आप ऑडी के वर्जन चला रहे हैं तो वो मेन फीचर भी देता है आपको। ये सैडन का फीलिंग भी देता है कि आपको हाइट से बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, अगर किसी को क्लाइंब करना है, सिटिंग करना इज़ वेरी इजी है। आपको जो हाइट मिल रहा है वो एक बहुत बेटर ऑप्शन है। और खासकर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो तो भाई लाइफ टाइम वारंटी है, 360 है, पैसे कम है तो भाई बेस में इसको ले लो। मतलब ना MG विंडसर को एक तरीके से ना आप खुला पैकेज दे दिया है भाई। तो फाइनली अभी ना भाई आउट ऑफ 5 स्टार्स को क्या रेट करना चाहोगे आप? 5 से ज़्यादा होता तो मैं रेट कर सकता था, बट 5 इज अ गुड ऑप्शन है इसमें। ओके, आप फुली सेटिस्फाइड हो? हाँ, फुली सेटिस्फाइड है अभी तक तो उससे। बाकी अभी ना एक बार इनका लॉन्ग टर्म भी लेंगे, अगले साल लेंगे। तब पता क्या पता कुछ और नई चीज़ आपको पता चले, तो वो हमसे जानेंगे। तो भाई यहीं तक के वीडियोस जो भी क्वेश्चन थे MG विंडसर से रिलेटेड वो हमने सर से पूछ लिए। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सर भी उसका आंसर कर देंगे। तो थैंक यू अभिनव जी RNK ऑटोस में आने के लिए, अपना भाई इतना वैल्यूएबल टाइम देके व्यूअर्स को अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और ज़्यादा करना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना वीडियोस को लाइक। बाय टीम RNK।